माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस कार्यक्रम में उपस्थित इस ग्राम सभा के हमारे जो वरिष्ठ जन आए हैं, उनको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर आसीन जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी बैठे हुए हैं, मैं सभी साथियों का इस मंच के माध्यम से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इस जिले के जिलाध्यक्ष जी को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जितनी खुशी शायद मुझे शाहजहांपुर जनपद में कार्यक्रम करने में होती, उससे कहीं 10 गुना ज्यादा खुशी वहां से 40 किलोमीटर दूर आकर इस ग्राम सभा में कार्यक्रम करने में मुझे खुशी मिल रही है। साथियों, जब मैं यहां पर आया तो यहाँ की युवा टोली जब मैंने देखी, जिनकी उम्र 16 साल से शुरू होती है, 23 साल तक के काफी नौजवान युवा जब मुझे मिले तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी लोगों ने पूरी निष्ठा, ईमानदारी पूर्वक संगठन के दायित्व को निभाया। साथियों, मैं अपनी बातें को शुरू करूंगा, उससे पहले मैं अपने इस संगठन हिंदू राष्ट्र शक्ति के मुख्य संरक्षक आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और इस संस्था को बनाने वाले, इस संस्था की नींव रखने वाले हमारे परम आदरणीय डॉक्टर कैप्टन सिकंदर जी सर को भी मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि उन्होंने इस संगठन की नींव रखकर हमें हमारे प्रेरणा स्रोत स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के पथ पर चलने के लिए जो हमें मार्गदर्शन दिया है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। साथियों, हम इस शाहजहांपुर की धरती में आए हैं। इस धरती को शहीदों की धरती कहा जाता है, इसे शहीदगढ़ कहा जाता है। शाहजहांपुर की धरती में, यहाँ की माटी में वो लाल पैदा हुए हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना बहुत अमूल्य योगदान दिया है। साथियों, हम अक्सर देखते हैं कि बहुत जगह पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात की जाती है। आप लोगों ने भी इसको देखा होगा, जहां पर कम संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते होंगे, वो खूब हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बातें हम लोगों के बीच में आकर करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी संख्या 30 से 40% होती है, उनकी भावनाएं बदल जाती हैं, उनके बात करने का तरीका बदल जाता है। उदाहरण के लिए चाहे जम्मू कश्मीर ले लीजिए, केरल ले लीजिए, आंध्र प्रदेश ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए। साथियों, यहाँ पर हमारे जो बुजुर्गवार लोग बैठे हुए हैं, शायद उनके पास जब हम बैठेंगे तो उनको उन चीजों का बहुत अधिक ज्ञान होगा। वो बताएंगे कि आज के 70-80 साल पहले अंग्रेजों ने किस तरह हमें लूटा, किस तरह से हमारे सीधेपन का फायदा उठाया, और उससे काफी वर्ष पहले मुगलों ने आकर हमारे ऊपर क्या क्या अत्याचार किए, यह हर कोई जानता है। लेकिन साथियों, मैं उस मुस्लिम समुदाय से भी एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं। कोई सनातनी हिंदू आपका दुश्मन नहीं है, क्योंकि इसी शाहजहांपुर की धरती में ऐसे ऐसे स्वतंत्र लोग, अपनी बातों को रखने वाले और ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान देश की आजादी में दिया है। मैं उन जिहादियों से, उन गंदी मानसिकता के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप अगर भाईचारा की बात करते हैं तो इसी शाहजहांपुर की धरती से पैदा हुए थे इस्फाकुल्ला खां, जिन्होंने काकोरी कांड में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। आप इस्फाकुल्ला खां जैसे
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे बनिए, हम आपको साथ देंगे। इसी शाहजहांपुर की धरती में अहमद उल्लाह शाह जी का भी नाम आता है, जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी देश की आजादी में। तो साथियों, जब चर्चा पर चर्चा होती है, जैसे कि अभी हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने एक बात कही कि सिया समुदाय के लोगों ने जब एक चिट्ठी लिखी थी कि जो भी व्यक्ति गाय को काटेगा वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का विरोधी होगा। इसको विनायक दामोदर सावरकर जी ने उनको बधाई दी थी, उनकी बड़ाई करी थी कि आपने बहुत अच्छी बात कही। तो साथियों, मैं अगर उनकी बातों को मानता हूं, चिट्ठी को मानता हूं, सिया समुदाय की उस बातों को मानता हूं, तो साथियों एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारा और आपका भाईचारा खूब होगा, बहुत अच्छे से होगा, लेकिन हमारे और आपके भाईचारे में दूरी इसलिए आती है क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण यह है कि हम वो सनातनी लोग हैं, हम वो हिंदुवादी लोग हैं जो गाय माता को, गौ माता को अपने हाथों से रोटी खिलाते हैं, और वो ऐसी जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो उस चिट्ठी का विरोध करने वाले लोग हैं, जो उसी हमारी गाय माता को रोटी के साथ खाते हैं। तो हमारा उनका भाईचारा कभी हो नहीं सकता है, ये 100% वो मान कर रख लें। आप हमारे, जिसको हम मां मानते हैं, उसका सम्मान आप करेंगे तो हम आपके साथी हैं, लेकिन अगर आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो हम आपके साथी नहीं हैं। साथियों, आज के करीब 3 दिन पहले आदरणीय मोहन भागवत जी ने, सरसंघ चालक हैं उन्होंने, और हमारे देश राजनाथ सिंह जी ने एक बात कही है। उन्होंने वीर सावरकर का नाम लिया। उन्होंने वीर सावरकर जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे जो देश को बांटने की कभी बात नहीं करते थे, लेकिन हमारे देश के विपक्ष में बैठे हुए जो कुछ लोग हैं, जो राजनीतिक गिद्ध के रूप में दिखाई पड़ते हैं, वो लोग स्वतंत्र वीर सावरकर जी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से हमारे सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने वीर सावरकर जी को आगे किया है और ये बताया है कि इन्होंने राष्ट्र को बचाने के लिए अपना अहम योगदान दिया है, और आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जो कार्यक्रम के दौरान ये बात कही कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन उस समय बैठे हुए लोग, जो ऐसे लोग थे जो उनको विरोध करते थे, और विरोध करने के साथ साथ वो पूरी रूप से चाहते थे कि ये जेल में रहे। साथियों, मैं अपने सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी से, आदरणीय राजनाथ सिंह जी से, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से मैं निवेदन करता हूं इस मंच के माध्यम से, हिंदू राष्ट्र शक्ति के मंच के माध्यम से, कि आपसे निवेदन है, आग्रह है, जिन्होंने अपना पूरा योगदान देश के लिए दिया है, आप कृपया हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जी को भारत रत्न दें, उन्हें भारत रत्न से नवाजें, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अहम योगदान। तो साथियों, हमें यह भी देखना है कि कहीं ऐसे लोग तो नहीं आएंगे कि आने वाले समय में ही शाहजहांपुर हो, कानपुर हो, बरेली हो, अयोध्या हो, फिर वहां पर दंगे शुरू हो जाएं, क्योंकि 4.5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ है। तो साथियों, हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे हिंदू राष्ट्र परिवार जो जुड़ा हुआ साथी है, वो कहीं भी अगर हिंदू समाज के किसी व्यक्ति को परेशान देखता है, दिक्कत में देखता है, पूरी ताकत से उसके साथ खड़ा हो जाए। हिंदू राष्ट्र शक्ति परिवार का शीर्ष नेतृत्व और हम सभी लोग उसके साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। हिंदू राष्ट्र शक्ति परिवार के किसी भी साथी को किसी ने भी आंख दिखाने की कोशिश की तो पूरी ताकत से उसे लड़ने का कार्य हिंदू राष्ट्र परिवार आपके साथ करेगा। साथियों, हिंदू राष्ट्र शक्ति परिवार जब इसकी नींव रखी गई, आदरणीय डॉक्टर कैप्टन सिकंदर जी सर ने इसकी नींव रखी, हमको दायित्व दिया कि आप इसको संभालिए, इसको देखिए। शाहजहांपुर की धरती बहुत पौराणिक धरती है, भगवान शंकर की पवित्र धरती भी इसे कहा जाता है। तो साथियों,
मैं इतना ही कहूंगा, भगवान राम की धरती से आया हूं, अयोध्या मेरा निवास है और शाहजहांपुर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर है जिसकी पौराणिक ग्रंथों में उसके उल्लेख किया गया है। तो साथियों, आपसे केवल इतना कहूंगा कि आप सभी लोग हिंदू राष्ट्र शक्ति परिवार के साथ जुड़कर पूरी ताकत से संगठन को आगे बढ़ाने का काम करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है, जिस प्रकार मैं आज एक जनपद से 40 किलोमीटर दूर आकर एक ग्राम सभा में कार्यक्रम कर रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत के हर ग्राम सभा में इसी तरह कार्यक्रम होंगे। और जब भी इस गांव का, इस जिले के लोग हमें याद करेंगे, पूरी ताकत से आपके साथ हम आएंगे, खड़े रहेंगे, पूरी ताकत से आपकी मदद करेंगे। साथियों, इस संगठन के पीछे जो हमारे मुख्य संरक्षक हैं, आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, जिन्होंने हिंदुत्व को जगाने के लिए अथाह प्रयास किए हैं। और केवल एक नाम आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का ही नहीं है, इस संगठन को संरक्षक के रूप में वो आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हों, आदरणीय डॉक्टर कैप्टन सिकंदर रिजवी सर हों, आदरणीय कर्नल डी बख्शी सर हों, आदरणीय कर्नल आरसन सिंह सर हों, आदरणीय सुशील पंडित जी हों, आदरणीय ललित लंबरदार जी हों, सभी का सानिध्य, सभी का प्रेम, सभी का आशीर्वाद इस हिंदू राष्ट्र शक्ति परिवार की ओर के ऊपर है। और वो हमेशा कहते हैं कि मेरे भाइयों, मेरे छोटे भाइयों, आपको जब कभी समस्या पड़ेगी, पूरी ताकत से आपके साथ खड़ा हूं। और आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी जो दिन रात हिंदुत्व को, हिंदू को, हिंदी को, हिंदुस्तान को जगाने का काम कर रहे हैं, आप सभी साथी एक बार उनको YouTube चैनल पर देखिएगा, उनके बारे में देखिएगा, किस तरह से वो अलग जगाने का काम इस देश के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू समाज को जागृत करना पड़ता है, भगवान हनुमान जी की तरह याद दिलाना पड़ता है उनको अपनी ताकत का। साथियों, हम वो वीर हैं कि हम पर बहुत से आक्रांताओं ने आकर राज करने का प्रयास किया, लेकिन वो कभी कर नहीं पाए, क्योंकि मजहब पैदा होता है लेकिन धर्म कभी पैदा नहीं होता है। तो हमारा सनातन धर्म है वो पैदा नहीं हुआ है, वो आदि काल से रहा है और अनंत काल तक रहेगा। इसको मिटाने वाला इस पृथ्वी पर कोई किसी का माई का लाल की औकात नहीं है कि वो हमारे सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास कर सके। पूरी ताकत से हिंदू राष्ट्र शक्ति परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। हिंदू राष्ट्र शक्ति परिवार केवल मजहब और धर्म में अंतर समझता है, किसी जाति पंथ को वो विरोध नहीं करता है, ना उसको मानता है। वो ये मानता है हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं, उसमें कोई जाति का मतभेद नहीं है, क्योंकि हम जन्म से हिंदू हैं। यहां पर आकर वर्ण व्यवस्था बनी होगी, लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया होगा, लेकिन हम ये मानते हैं, हमारा हिंदू राष्ट्र शक्ति परिवार मानता है कि हम सभी हिंदू हैं, हम सभी भाई हैं। और भाई तो वो भी हैं जो आज हमारे खिलाफ हैं। अगर उनको विश्वास न हो तो हमारे आदरणीय डॉक्टर कैप्टन सिकंदर रिजवी सर कहते हैं कि अगर उनको भरोसा न हो तो डीएनए टेस्ट करा लें, 90% हिंदू ही निकलेंगे। बस क्या है, उनकी दिशा को बदला गया है, उनकी दिशा को बांटा गया है। हमारे आदरणीय कैप्टन रिजवी सर कहते हैं कि अगर हमारे हिंदू समाज के व्यक्तियों को, हमारे अन्य धर्मों के व्यक्तियों को अगर वो जिहादी बना सकते हैं तो क्या हम उनको राष्ट्रवादी नहीं बना सकते हैं? तो साथियों, हमें पूरी ताकत से लग जाना है अपने हिंदू, अपने सनातनी समाज की सुरक्षा के लिए, अपने वर्गों में न बंटकर, जातियों में न बंटकर, एक होकर कि हम सब हिंदू हैं। पूरी ताकत से हिंदुत्व की रक्षा करने में अपना योगदान दीजिए। हिंदू राष्ट्र परिवार की आपको कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी, पूरी ताकत के साथ मैं स्वयं शाहजहांपुर जनपद के लिए 24 घंटे आपके बीच में खड़ा रहूंगा। जब आप याद करेंगे हम यहाँ पर आप लोगों के बीच में आएंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने शाहजहांपुर जनपद से 40 किलोमीटर दूर इस ग्राम सभा में हमको बुलाया। मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ।
आप सभी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे। वीर सावरकर अमर रहे, विनायक वीर सावरकर अमर रहे, स्वतंत्र वीर सावरकर अमर रहे। जय जय श्री राम।